वृंदावन में एक साधु रहते थे। ना ही उनका कोई आश्रम था, ना ही उनकी कोई धर्मशाला थी। जहाँ उनकी रात हो जाती वहीं वो सो जाते और जो भिक्षा से मिलता उसी का भोग लगा लेते। वहीं वृंदावन की दो गोपियां, जिन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में सुन रखा था, उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था, वे दोनों गोपियां एक दिन दही बेचने यमुना के निकट आईं। वहाँ देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या बंदन हेतु स्नान करने के लिए गए हुए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी हुई है। कौतूहल बस झोली में भगवान है, भगवान कैसे होते हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान उनको नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बी पर पड़ी। डिब्बी खोली तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बी में बंद हैं। एक सखी बोली यही भगवान है, दूसरी बोली कितने निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को डिब्बी में बंद करके रखा है। पहली सखी बोली देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर तो टेढ़े हो गए हैं, अब हम इनको सीधा कर देते हैं। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली भगवान जी अब आप परेशान मत हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम आपको दही खिलाते हैं, आप बहुत भूखे हो गए होगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू कर दिया और लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया, फिर बोली अब लेटो आराम से। वह सीधी मूर्ति डिब्बी में नहीं जा रही थी तो वो घबरा गई। तब तक वहाँ पर महात्मा जी आ गए और दोनों डरकर भाग गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हुए हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए, वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वृंदावन में एक साधु रहते थे। ना ही उनका कोई आश्रम था, ना ही उनकी कोई धर्मशाला थी। जहाँ उनकी रात हो जाती वहीं वो सो जाते और जो भिक्षा से मिलता उसी का भोग लगा लेते। वहीं वृंदावन की दो